हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है सर? अ फंक्शन हु रिपीटेड इटसेल्फ इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। मतलब जो फंक्शन अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ क्या हो रहा होगा सर, बार बार रिपीट कर रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोला करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको एक ग्राफ दिया हो, ठीक है ना, जिसका नेचर क्या था सर? जिसका नेचर इस तरह था, मतलब आपको क्या दिख रहा है सर? ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है सर। कहां से कहां तक रिपीट कर रहा होगा? 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार रिपीट कर रहा होगा? तो सर इधर ये क्या सर? इधर ये इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा होगा और इधर माइनस इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा होगा। मतलब ये अपने डोमेन में बोलो या अपने पूरे रियल नंबर पे बोलो, हमेशा रिपीट कर रहा था, तो ही हम इसे क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 बार रिपीट कर गया तो आप पीरियोडिक फंक्शन बोल दोगे। ठीक है, जैसा कि आपने ऑलरेडी देख रखा है कि सर हमारा एक sin x होता है, उसका ग्राफ क्या होता है सर? उसका ग्राफ ऐसा होता है, मतलब उसका भी जो होता है सर वो बार बार रिपीट करता है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें एक टर्म आता है फंडामेंटल पीरियड, जिससे आपका सारा क्वेश्चन जो आप बनाओगे उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखकर आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब सर फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला, मान लो अगर ये वाला पॉइंट था, ठीक है ना, अगर ये वाला हाइट था, अगर आप जिस दिन ये वाला पुट किए तो आपको क्या मिला? ये हाइट मिला। अब आपसे पूछे कि सेम हाइट कब मिल रहा होगा और सेम टाइप से, मतलब ये वाला क्या था सर? मेरा इंक्रीजिंग था, तो ये वाला हाइट कब मिला होगा? इंक्रीजिंग नेचर का। तो आप क्या बोलोगे सर? सेम हाइट हमें यहां मिला होगा इंक्रीजिंग नेचर का। ठीक है, फिर सर दोबारा कब मिला होगा? तो फिर दोबारा यहाँ पे मिला होगा। मतलब कि अगर आप मान लो आपका समुंदर है, समुंदर में एक आपने एक बोतल रख दिया जो रेड कलर का था और उसका पता है ना धारा कैसा होता है? ऐसा होता है। तो अगर सेम धारा अगर वो जा रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, तो एक बार जब आपको बोतल यहाँ पे दिखा होगा तो दोबारा कब दिखेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ ऐसे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा, तब दिखा होगा, फिर दोबारा दिखा होगा, यही बोलोगे ना। मतलब सेम हाइट कब अचीव किया होगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला अगर हाइट मेरा fx था, ठीक है ना, तो सर यही यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर में मान लीजिए हमें एक टाइम t लगा, फिर सर हमें क्या लगा होगा? फिर हमें t लगा होगा, क्योंकि बार बार तो उसी टाइम में वो दोबारा दिख रहा होगा सर। ठीक है, फिर सर हमें t लगा होगा टाइम। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो हाइट था वो सर क्या था, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला fx था, ये वाला हाइट क्या था सर? fx प्लस t था। इतना टाइम लगा सर, यहां से डिस्टेंस इतना कवर किया, फिर सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा होगा सर? fx प्लस 2t रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर ये सब बराबर था, मतलब सेम हाइट था, मतलब fx इक्वल टू क्या हो रहा होगा? fx प्लस t हो रहा होगा, fx प्लस 2t हो रहा होगा, डॉट 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 ऐसा चला जा रहा होगा। अब सर इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा? कितने समय के बाद ये रिपीट कर रहा है? तो आप जो बोलोगे सर इसका जो पीरियड था वो क्या था सर? वो इसका t भी था। आप क्या बोलोगे सर? t टाइम पे रिपीट कर गया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं यार t टाइम पे नहीं, ये तो सर 2t पे भी रिपीट किया था। कोई बोलेगा नहीं यार ये 3t पे तो रिपीट किया था, 4t पे तो रिपीट किया था। मतलब ये सारे टाइम पे रिपीट किए होंगे। क्या आप नहीं बोलोगे कि सर एक बार यहां गया, फिर यहां पे गया, 2t लगा होगा, फिर सर 2t के बाद रिपीट किया होगा, या सर 3t फिर इधर 3t के बाद रिपीट किया होगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें किसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे? किसे हम फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे? तो जो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, रियल नंबर होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इसका पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर? वो t है। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा? हमारा t होगा। ठीक है, तो जो पीरियड होता है, फंडामेंटल पीरियड होता है, वो क्या होता है? या सिंपली पीरियड भी बोलते हैं, या सिंपली क्या होगा? हमारा t होगा। ठीक है, और t कौन होता है सर? t हमारा होता है, t हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर मतलब t ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल
पीरियड बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि वो सर हमारा क्या था, इसका नोटेशन क्या है। हम ये तो हमें ग्राफ पता था तो हमने बता दिया कि ये मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन था, यही ना बोलोगे। लेकिन सर अगर हमें कोई ग्राफ पता नहीं हो, सिंपल एक फंक्शन दिया हो, तो उसे हम किस तरह पहचानेंगे कि वो पीरियोडिक फंक्शन था। ठीक है, तो उसे पहचानने का, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का पहचानने का तरीका क्या होगा, फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन होगा तो वो क्या होगा सर, वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा हो। कौन सा, कि जिस दिन आप उसमें x प्लस टी पुट किए, उसका पीरियड पुट किए, तो वो क्या दे दिया आपको, वही fx दे दिया, तो ये क्या होगा, उसका पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को तुमको पहचानना है कि पीरियोडिक है भी कि नहीं है, तो कैसे पहचाने सर, कुछ नहीं, उसमें x प्लस टी पुट कर दो, और अगर x प्लस टी पुट करो और उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका fx आ जाता है, मतलब वही फंक्शन आ जाता है, मत तो आप क्या बोलोगे कि वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन। ऑब्वियसली सर अगर वो पीरियोडिक फंक्शन होगा तो वो fx प्लस टी, जो ये वाला हाइट था, वो किसके बराबर होना चाहिए था, fx के बराबर होना चाहिए था। fx प्लस 2t जो था वो किसके बराबर होना चाहिए था, fx के बराबर होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं हो रहा होगा, मतलब वो अपने वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं कर रहा होगा, सेम हाइट को अचीव नहीं कर रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। कुछ और देखते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मान लो अगर आपको कभी लिखा हुआ मिल जाए कि सर हमें लिखा हुआ मिल जाए कि f अगर हमें दिया हुआ है fx प्लस 5 इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है fx, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, व्हाट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो आप क्या समझोगे, इसका मतलब सिर्फ इतना समझ रहे होंगे सर, अगर हमें fx प्लस 5 इक्वल टू fx दिया हो तो हम समझेंगे कि ये हमारा क्या था सर, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन था, पीरियोडिक फंक्शन था पहला। क्योंकि हमने जब 5 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, fx मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या था, हमारा पीरियोडिक फंक्शन था। और दूसरा हम लोग क्या समझेंगे, हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि इसका जो पीरियड था वो क्या था सर, पीरियड इसका 5 था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका पीरियड कितना था, 5 था। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप इसे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि सर जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है वो कितने पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिसे हम जानते हैं, जो अभी तक हम पढ़ के आए हुए हैं। तो बेसिकली हमारे पास मेनली जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन हुआ करते हैं, 7 पीरियोडिक फंक्शन हुआ करते हैं। कितने, 7 पीरियोडिक फंक्शन हुआ करते हैं, जिसमें हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। तो आप क्या बोलोगे कि सर मेनली जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मेनली 7 पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सर। ठीक है, वो क्या होता है सर, जिसमें हमारा 7 में क्या होता है, हमारा 6 जो होता है, 6 हमारा ट्रिगो फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, और एक हमारा जो होता है वो क्या होता है सर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसे हम लोग किस तरह बताते थे, इस तरह बताते थे। ठीक है, अब सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होगा क्या क्या होता था, एक हमारा sin x होता था, फिर क्या होता था सर cos x होता था, फिर sec x होता था, फिर क्या होता था सर cos x होता था, और फिर क्या tan and cot हुआ करता था। ठीक है, यही हमारा हुआ करता था। और आपको इसका पीरियड भी याद होगा, कितने समय के बाद इसका जो ग्राफ बनाते थे रिपीट करता था। तो आपको पता होगी सर sin cos sec cosec, मतलब साइन का जुड़वा भाई कौन है, cosec है, कॉस का कौन है सर, सेक है। ठीक है ना, और सभी का पीरियड क्या होता था सर, 2 पाई होता था, जो हमने ऑलरेडी याद करके रखा हुआ है। और जो टेन और कॉट जो था उसका पीरियड क्या होता था, उसका पीरियड हमारा पाई होता था। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता था सर उसका पीरियड क्या होता था, आपको याद होगा कि सर उसका पीरियड 1 हुआ करता था। आपको याद है ना उसका ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ क्या होता था, इसी तरह होता था सर, बार बार देखो रिपीट कर रहा है ना, बार बार रिपीट कर रहा है टिल द इन्फिनिटी, इधर टिल द माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा था, तो ये हमारा क्या होता था,
पीरियोडिक फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, अब इसको देख के कुछ एक रिजल्ट है जो हमें हमेशा याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एक टेबल है, मैं टेबल बता देता हूं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमेशा हमें याद होना चाहिए, जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, मान लो आपको पहला मिल जाए कि अगर हमें क्या मिल जाए सर, साइन की पावर nx, ठीक है, कॉस की पावर nx, ठीक है, अगर आपको मिल जाए सेक की पावर nx या कभी मिल जाए कॉसेक की पावर nx, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको समझना आप बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे दो बात हो रहा होगा। पहला बात क्या हो रहा होगा सर, या तो n ऑड रहा होगा या n इवन रहा होगा, या सर वो फ्रैक्शन रहा होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दिख जाए कि सर n हमारा क्या था, ऑड था या फ्रैक्शन में था, ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा ना सर, वो क्या होगा, इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो सर हमेशा क्या होता है सर, 2 पाई होता है। मतलब इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज भी 2 पाई होगा। पहले भी इसका पीरियड क्या था, 2 पाई था, आज भी 2 पाई है। लेकिन जिस दिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू अगर इवन हो जाता है तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, इसका पीरियड पाई हो जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो वहां पे इसका डायरेक्ट आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, मतलब सर जब वो क्या होगा हमारा ऑड या फ्रैक्शन होगा तो उसके जो पीरियड होंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन उसका पावर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब उसका पाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दिख जाए कि सर 10 की पावर nx या cot की पावर nx दिख जाए तो इसका पीरियड क्या होगा सर, तो इसका जो पावर है, मतलब जो n है, या तो आप ऑड रखो या इवन रखो, कुछ भी रखो, इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड आज भी क्या होगा, पाई ही हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो। ठीक है, इसका पीरियड आज भी क्या होगा, आपका पाई ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि आपने अभी अभी देखा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो आपको याद होगा सर फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कभी आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिख जाए तो भी आप उसका पीरियड क्या बोल दोगे, उसका पीरियड 1 ही बोलोगे। समझ में आई बात। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे मैं उसको प्रूव भी करूंगा कि सर वो रिजल्ट आया कहां से। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग अभी याद रखना कि कभी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, मतलब दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दिया, दो पीरियोडिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन दे दिया, या कभी आपको दिख जाए साइन x का मॉड प्लस कॉस x का मॉड दिख गया, या कभी आपको दिख गया 10 की पावर 4x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट की पावर 4x। अगर ये दिख जाए तो इसका पीरियड हमेशा क्या होता है, π/2 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है आपके लिए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सर ये सब जो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आप लिखे, ये सबको सर अगर मॉड में डाल देते, मतलब आप लिख देते साइन की पावर nx का मॉड, ठीक है ना, cos x की पावर nx का मॉड, ठीक है, सबको आपने क्या डाल दिया, मॉड में डाल दिया। 10 की पावर nx का मॉड, cot की पावर nx का मॉड, ठीक है ना, सिमिलरली sec की पावर nx का मॉड, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे सबको हमने क्या डाल दिया, उसका पावर कुछ भी था हमें पता नहीं, सबको मॉड में डाल दिया। तो इसका पीरियड क्या होगा, आप n इवन रखो या ऑड रखो, हमेशा इसका पीरियड क्या देगा, पाई ही देगा। क्या बोलोगे कि सर हमारा हमेशा पीरियड इसका क्या होगा, पाई होगा। ग्राफ से भी आप समझ सकते हो कि सर साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और जब इसमें मॉड लगा देते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला टर्म हमारा हट जाता है, ये ऊपर आ जाता है, नीचे वाला टर्म हट जाता है। तो आप क्या दिख रहा होगा सर, कितने के बाद रिपीट कर रहा है, पाई के बाद रिपीट कर रहा है। सभी ग्राफ के साथ यही हो रहा होगा। ठीक है, और एक जो लास्ट हमारा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सर कभी अगर हमें यहां पे आप लोग लिख लो, ठीक है, 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर हमारा जो है कि सर कभी अगर हमें कांस्टेंट फंक्शन दिख जाए,
ठीक है, अगर आपको दिख जाए एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या कांस्टेंट दिख जाए, कांस्टेंट बोले तो क्या सर 4 5 6 कुछ भी दिख जाए, तो सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो ये जो होगा ना पीरियोडिक तो होगा, पीरियोडिक तो होगा, बट इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू 4, तो आप क्या बोलोगे सर इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, यही हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर ये वैल्यू y जो हाइट था वो तो हमेशा अचीव किया हुआ था 4 4, ये तो बार बार रिपीट कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन कितने समय के बाद एग्जैक्टली रिपीट कर रहा था ये हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं ना, तो इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है ना, पीरियोडिक तो होगा बस उसका कोई फंडामेंटल पीरियड्स नहीं हो रहा होगा। समझ में आई बात। और भी कोई भी आपको इसके अलावा आपको कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिख जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन दिख जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, वो सब सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन नहीं हुआ करते। क्यों सर, क्योंकि वो सब वैल्यू रिपीट नहीं करते हैं, सेम हाइट को अचीव नहीं करते हैं। सिर्फ रिपीट करने से नहीं होता, उसको एक हाइट भी अचीव करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप बोल दोगे कि सर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है ना, इसका ग्राफ तो सर ऐसा हमने पढ़ा था कि सर ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, रिपीट कर तो कर रहा है सर, लेकिन क्या सेम हाइट को अचीव कर रहा है क्या, जिस हाइट को आज यहाँ पे अचीव किया था क्या दोबारा इस हाइट को कभी अचीव करेगा, कभी नेगेटिव पॉजिटिव साइड में, नहीं ना, तो पीरियोडिक नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लिख लेना 7वें नंबर में कि सर अगर हमें दिख जाए कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन दिख जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख जाए, x² - 1 दिख जाए, 2x की पावर 4 - 3 दिख जाए, तो ये सब सारे हमारे पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते, नॉट पीरियोडिक, ठीक है, मतलब इसका पीरियोडिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब इस पे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है हमारा, फाइंड द पीरियड, पीरियड निकालना है। तो अभी अभी आपने देखा, अगर आप समझ चुके हो अभी तक तो आप वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है, और नहीं समझे हो तो मेरा एक बार देख लो फिर से। तो cos x का पीरियड क्या होगा सर, तो आपको पता क्या है 2 पाई सर। sec x का पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 2 पाई है। अब क्या सर sec x में क्या लगा रखा है, मॉड लगा रखा है। तो अभी हमने क्या बताया कि सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चाहे इसका पावर कुछ भी रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, ये हमेशा क्या देगा, मॉड लग गया, इसका मतलब क्या दे रहा होगा, पाई दे रहा होगा, ठीक है ना। साइन की पावर 5x, मतलब आज साइन की पावर में कौन है, ऑड है कि इवन है, तो आप क्या बोलोगे सर ऑड है। और ऑड और फ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या लगाते थे, हमेशा 2 पाई मारते थे, ठीक है ना। कॉट है सर, कॉट की पावर आप कुछ भी रखो, 10 की पावर कुछ भी रखो, वो हमेशा क्या देगा, उसका पीरियड हमेशा पाई हो रहा होगा। सर यहाँ मॉड हमें दिख गया, अब अंदर क्या पता, हमें पता नहीं, इसका तो हमेशा क्या होगा सर, पाई होगा। सर ये हमें फिर क्या दिख गया, मॉड दिख गया, अब इसके पावर में क्या रहा होगा हमें पता नहीं, सर इसका तो पाई होगा। सर यहाँ कॉस की पावर 4x, मतलब कॉस की पावर में क्या दिखा रहा है हमें, इवन दिख रहा है, और इवन जब दिखता था तो उसका क्या होता था, पीरियड, तो आप क्या बोलोगे, उसका पीरियड सर पाई होता था, ठीक है। समझ में आई बात। अब सर रूट साइन एक्स है, अब इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको प्रूफ करने तो आता है, प्रूफ कर लो। अगर आपका एफ एक्स प्लस टी अगर किसके बराबर हो रहा होगा, एफ एक्स के बराबर हो रहा होगा, तो आप क्या बोल दोगे, सर वो पीरियोडिक था, सेटिस्फाइड कर रहा था कोई रिलेशन, पीरियोडिक था, नहीं कर रहा था तो नॉट पीरियोडिक था। जैसे कि आपके पास क्या लिखा हुआ, साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आज x को किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस टी से, ठीक है। तो क्या सर आज ये इसके बराबर हो पाएगा क्या, किसके बराबर, साइन x के बराबर, ठीक है। देखते हैं, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा साइन x प्लस टी, और यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। तो कोई किसी t को आप ऐसा जानते हो जिसको यहाँ पुट करने पे वो साइन x आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हम जानते हैं, 2 पाई जानते हैं, अरे सेटिस्फाइड कर रहा है ना। t की वैल्यू अगर आप 2 पाई रख दोगे तो आप क्या बोलोगे, साइन 2 पाई प्लस x कितना होता है सर, साइन x होता है, मतलब सेटिस्फाइड तो कर रहा था, मतलब दिस इक्वल टू दिस तो आ ही रहा था। तो आप क्या बोलोगे कि ये सर हमारा कैसा था, पीरियोडिक फंक्शन था, जिसका पीरियड कितना था, 2 पाई था। समझ में आई बात। तो आप क्या बोलोगे कि सर यस दिस इज पीरियोडिक, क्या बोलोगे, यस पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है।
अब उसका नीचे वाला देखते हैं कि सर ये पीरियोडिक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करेंगे तो अगर इसको हम लोग चेक करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हम लोग साइन x प्लस टी पुट कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया साइन रूट एक्स है। तो किसी t को आप लोग जानते हो क्या, जिसको यहाँ पुट करने पे जो वैल्यू यहाँ पे दे रहा होगा वही वैल्यू यहाँ पे दे रहा होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर सर ये वाला x है, यहाँ पे हम t का वैल्यू 2, 5, 3 कुछ भी पुट कर दिए तो वो वैल्यू इसके बराबर नहीं दे रहा होगा, ऐसा t हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो है सर हमारा पीरियोडिक नहीं है, मतलब आप क्या बोल दोगे, नॉट पीरियोडिक, मतलब ये उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। अब सर ये वाला क्या है हमारा, यहाँ पे क्या सीखना है, तो देखो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देना, मैंने बहुत सारे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या और भी कॉम्बिनेशन दे दे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हमेशा क्या करो, इसको फर्स्ट सिंप्लीफाई करो, तभी आप इसकी पीरियड की बात करो। नहीं तो अभी अगर आप इसका पीरियड निकालना चाहोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करोगे, फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं पीरियड निकालने के लिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले को तो रहने दो इसी तरह 2 माइनस साइन एक्स, नीचे वाला क्या दिख रहा है सर, कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, कॉस एक्स दिख रहा है, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स दिख रहा है। जिस दिन ये इधर गया तो हमें क्या दिखेगा, 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स दिख रहा होगा। सर ये वाला इससे कट गया, लेकिन क्या हुआ सर, माइनस साथ में छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ 2 माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन एक्स है, मतलब माइनस के साथ हमें मिल रहा होगा, कुछ भी मिल रहा होगा। साइन ऊपर चला गया, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, तो आप क्या बोलोगे, 10x बोलोगे, ठीक है। और इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, ये किसके बराबर हो गया, माइनस 10x का, और 10x का पीरियड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, पाई होता है। तो इसके आगे तो सर माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड होने पे या डिवाइड होने पे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस पे, इसका पीरियड आज भी क्या होगा, इसका पीरियड आज भी पाई हो रहा होगा। समझ में आई बात, सिंप्लीफाई करके ही हम लोग इसका पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो कभी अगर हमें क्वेश्चंस मिल जाए कि पूछ दे कि क्वेश्चन, ठीक है ना, कि आपका एक फंक्शन था कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, एक रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा था एफ एक्स प्लस के इक्वल टू 0, और आपसे पूछ दे कि ये जो एफ एक्स था ये पीरियोडिक था नहीं था, अगर पीरियोडिक था तो इसका पीरियड कितना था, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो किस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और बोल दे कि देन फाइंड पीरियड, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, हमें क्या रिलेशन पता है पीरियोडिक होने के लिए, हमें पता है कि जिस दिन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा फंक्शन जो था वो पीरियोडिक था जिसका पीरियड टी था। तो क्या ऐसा रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो अगर आप एक्स प्लस के इक्वल टू माइनस एफ एक्स लिख रहे होगे तो आपको क्या दिख रहा होगा सर, आज दिख तो रहा है लेकिन सामने माइनस आ गया, और यहाँ तो माइनस ये बोला नहीं था, तो क्या अभी बोल सकते हैं इसका पीरियड के, नहीं बोल सकते हैं ना। तो कुछ एक काम करते हैं, कुछ एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये जो x था ना इसको रिप्लेस कर देते हैं x प्लस के से। तो जिस दिन आप इसको x प्लस के से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, x प्लस 2k, यहाँ पे क्या दिखेगा, माइनस एफ एक्स प्लस के दिख रहा होगा, और ये एफ एक्स प्लस के किसके बराबर था, माइनस एफ एक्स के बराबर था, मतलब आप इसको यहाँ लिख सकते हो माइनस एफ एक्स, ये माइनस माइनस कट गया, क्या आज आपको दिख रहा है x प्लस 2k इक्वल टू एफ एक्स। क्या आज आप बोल दोगे कि सर ये एक पीरियोडिक फंक्शन था, क्यों सर, ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा था, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। अब सर t के जगह पर कौन है, 2k है, तो इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, क्या बोलोगे, तो इसका जो पीरियड था वो इसका 2k था, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन था, ठीक है ना। समझ में आई बात, किस तरह क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक और क्वेश्चन मान लो इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन आपसे उठा दे, आप लोग नोट डाउन करते जाना इसे, ठीक है ना। अगर बोल दे कि अगर हमारा क्या था, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, मतलब आप दे दिया कि वो क्या था सर, पीरियोडिक फंक्शन था, एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, मान लो एक रिलेशन दे के रखा हो, ठीक है ना, रिलेशन दे के रखा हो, मान लो आपको दे दिया हो एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 एक प्लस एफ एक्स प्लस 6, और आपसे बोल दिया कि फाइंड पीरियड, देन फाइंड पीरियड। तो क्या करेंगे सर, ठीक है।
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए नियम क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तभी fx इक्वल टू fx प्लस टी हो सकता है। अब इसके लिए क्या करेंगे सर, रिप्लेस करना पड़ेगा। किसको किससे रिप्लेस करेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं रहेगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रखना, जो मतलब 99% क्वेश्चन में मतलब बन ही जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि आप जो x के जो सबसे नजदीक है, x के सबसे नजदीक कौन है, 4 है, 2 है या 6 है, तो आप क्या बोलोगे, 2 है। तो x को आप उसके सबसे नजदीक वाले टर्म से रिप्लेस कर दो। मतलब आज x को आप किससे रिप्लेस करोगे, x प्लस 2 से रिप्लेस करोगे। तो अगर x प्लस 2 से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे क्या दिखेगा, x प्लस 2, यहाँ पे क्या दिखेगा, x प्लस 6, यहाँ पे क्या दिखेगा, x प्लस 4, यही दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, fx प्लस 8 दिख रहा होगा। अब क्या करें सर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 दिख रहा है। क्या यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है क्या, fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 दिख रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला क्या था, इसके बराबर था, और ये वाला किसके बराबर था, इसके बराबर था। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 से कि सर ये एंड इक्वेशन 1 एंड 2 का इसका LHS, ठीक है ना, इसका LHS और इसका RHS बराबर था, सो ये इसके बराबर था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं fx प्लस fx प्लस 4 इक्वल टू fx प्लस 4 प्लस fx प्लस 8। क्या आज कुछ एक टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सर हमारा ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। हमें क्या दिखा, हमें x प्लस fx प्लस 8 लिखा। क्या आज आपका वो रिलेशन बन रहा था, fx प्लस टी इक्वल टू fx, और t के जगह कौन था, तो आप क्या बोलोगे, 8 था, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने एक बार पुट किया तो आपका, देखो यहाँ पे एक बार रिप्लेस किए तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको 2-3 टर्म तक भी जाना पड़ेगा, 2-3 टर्म तक भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, बन जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और होमवर्क को क्या निकालो, इसका पीरियड बताओ। ये क्वेश्चन जो आपको दिया है पीरियड बताओ। अब आप बोलोगे सर x के सबसे नजदीक कौन है, तो -1 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, तो किसको हम माने, ठीक है ना। तो आप दोनों हो रहा है, दोनों को मान सकते हो, तो आप यहाँ रिप्लेस कर देना x प्लस 1 से, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद। और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या बोला, इफ फंक्शन जो है R टू R डिफाइन है, ठीक है, इज अ फंक्शन सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी दे रखा हो fx प्लस 1 प्लस fx प्लस 3 इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड पीरियड। इसका पीरियड बताओ, पीरियड क्या हो रहा होगा, ऑब्वियसली पीरियोडिक फंक्शन ही रहा होगा, तभी इसका पीरियड पूछ रहा है। तो आपको एक रिलेशन क्या दे रखा हो, x प्लस 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 3। अब सर क्या करें कि ये क्वेश्चन बन जाए, x को किससे रिप्लेस करें, क्या आज हमारा x प्लस 1 से रिप्लेस करने से काम बनेगा क्या, x प्लस 3 से रिप्लेस काम बनेगा क्या, नहीं। अब करके देखना। देखो वो काम कब करते, जब इधर भी कुछ दिया होता है, इधर भी कुछ दिया होता, और आपस में 1-2 टर्म कट जाता हमारा, तो फंक्शन आ जाता हमारा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का लेके चलते हैं। अगर x को x प्लस 2 से रिप्लेस करते हो, ठीक है ना, अगर x को x प्लस 2 से रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे क्या दिखेगा, दोनों का बीच क्या ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा 3, यहाँ पे क्या दिखेगा x प्लस क्या दिखेगा आपको 5 दिख रहा होगा, इक्वल टू 2 दिख रहा होगा। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, आप अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको दिखेगा कि सर ये वाला तो कट गया, 0 हो गया, ये वाला कट गया, क्या बचा हमारा, ये इक्वल टू ये बचा, मतलब fx प्लस 1 इक्वल माइनस क्या बचा हमारा, fx प्लस 5 बचा, इक्वल टू क्या बचा सर हमारा, 0 बचा। तो आप क्या बोलोगे सर, fx प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, fx प्लस 4 आ गया, 5 आ गया। तो क्या ये आज पीरियोडिक है, क्या आपको दिख रहा है fx इक्वल टू fx प्लस टी, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे तो x प्लस 1 दिख रहा है सर। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो क्या, ऑब्वियसली बना सकते हैं सर। अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 1 से, हमें तो यहाँ से क्या हटाना, सिर्फ -1 हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए हम अपनी तरफ से -1 दे दिए, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, -1 प्लस 1, यहाँ पे क्या दिखेगा fx
-1 + 5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला कट गया, मतलब हमारा fx इक्वल टू क्या आया, fx इक्वल टू fx + 4 आया। तो इसका उस टाइप का रिलेशन आ चुका है, मतलब इसका t क्या हो रहा होगा, पीरियड क्या हो रहा होगा, आप क्या बोलोगे सर 4 हो रहा होगा। हाँ, ये बात समझ में। क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं, तो इसका कोई नियम है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो समझो आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है क्वेश्चंस में, और डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा करोगे, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लो और हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज हमें क्या बोला है, इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 3। आज आपको इसका पीरियड दे रखा हो, मतलब एक कोई हमारा fx फंक्शन था, वो एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड कितना था, 3 था। मतलब 3 इंटरवल के बाद क्या हुआ होगा सर, रिपीट किया होगा, मतलब सेम y दिया होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि इफ f3 इक्वल टू 5, देन आपसे क्या पूछा है, f9 की वैल्यू पूछा है। सिंपल सी बात है सर, f3 इसका पीरियड कितना था सर, 3 था, ठीक है। मतलब f3 पे कितना वैल्यू दिया, ये 5 दिया, मतलब ये दोबारा 5 कब दिया होगा, तो आप क्या बोलोगे सर f6 पे दिया होगा, क्योंकि इसका पीरियड कितना है, 3 है, और 3 इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा होगा, सेम वैल्यू दे रहा होगा y का, तो आप क्या बोलोगे सर f6, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया होगा सर, f9 दिया होगा, ठीक है, और f9 का ही तो वैल्यू पूछा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए पीरियड का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अगर आपसे पूछ देता कि सर f0 का वैल्यू क्या होगा, तो कोई बात नहीं है ना सर, f3 इक्वल टू इससे 3 माइनस कर दीजिए, मतलब 3 के इंटरवल पे तो ये रिपीट ही किया होगा सर। यदि अगर आपसे पूछ देता कि नहीं आज f-3 का बताओ, तो उसका वैल्यू भी क्या होता, 5 ही होता, ठीक है। मतलब आप पॉजिटिव में जाओ या नेगेटिव में जाओ, हमेशा उसका जो फंक्शन हो रहा होगा, जो उसका y का वैल्यू हो रहा होगा, वो हमेशा सेम होगा सर्टेन इंटरवल पे, मतलब उसके पीरियड पे, ठीक है। समझ में आ गई। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इफ fx इज, देखो ये क्वेश्चन आपका जेईई में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ fx इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये जो भी फंक्शन था ना सर, वो ऑड पीरियोडिक फंक्शन था। ऑड मतलब पता है ना, ऑड फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होगा सर, ऑड का मतलब कुछ नहीं होता, जिस दिन सर हम माइनस एक्स पुट करें क्या आ जाए, -fx के बराबर आ जाए, ये क्या होता है, ऑड होता है सर। चलो ऑड के बारे में लिख दिए। अब ये पीरियोडिक फंक्शन भी है, हैविंग पीरियड उसका क्या दे रखा है, 2 दे रखा हुआ सर। देन आपसे क्या पूछा है, f4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब सर f4 का वैल्यू मतलब क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन तो था, ठीक है ना, और आपसे क्या पूछ दिया, f4 का, मतलब आप क्या बोलोगे कि सर f4 का वैल्यू किसके बराबर रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली सर पीरियड इसका 2 है, तो मतलब f6 के बराबर रहा होगा, या किसके बराबर होगा सर, f8 के बराबर हो रहा होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव में जाओगे तो आप क्या बोलोगे सर, f2 के बराबर भी रहा होगा, f0 के ही बराबर रहा होगा, मतलब इसके पीछे आप बोल सकते हो कि सर f0 के बराबर भी रहा होगा। जो भी इसका वैल्यू आ रहा होगा हमें पता नहीं, वो सभी वैल्यू क्या आ रहा होगा सर, हमारा सेम आ रहा होगा, इस चीज की गारंटी ले सकते हो। अगर आप इसमें से किसी भी एक का वैल्यू पता कर लोगे, तो क्या आज आप सबका वैल्यू पता कर लोगे, क्या बोल सकते हो सर। मान लीजिए हमको f8 का वैल्यू पता चल गया, तो क्या हम f4 का वैल्यू नहीं बोल देंगे सर, f4 का भी तो वही आया होगा। f10 का वैल्यू पता चल गया तो नहीं बोल देंगे सर, f4 का भी वही आया होगा। f0 का पता चल गया तो हम नहीं बोल देंगे सर, f0 का जो वैल्यू आया होगा वही f4 का आया होगा, ठीक है। मतलब क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे सर अगर हम किसी का वैल्यू निकाल दे, क्योंकि ये कंडीशन आपको दे रखा ऑड फंक्शन, ठीक है, तो अगर आप x को 0 से रिप्लेस करते हो, कर सकते हैं हम लोग फंक्शन को, तो क्या होगा सर, यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -f0 हो जाएगा। और जिस दिन सर ये वाला इधर आ रहा होगा, मतलब आपको क्या दिख रहा होगा, 2 × f0 दिख रहा होगा। और सर f0 का वैल्यू कितना आया, तो आप क्या बोलोगे सर 0 आ गया, मतलब जो f0 का वैल्यू था वो क्या था, क्या बोलोगे सर 0 था, मतलब f4 भी क्या हो रहा होगा, इसी के बराबर हो रहा होगा, मतलब f4 का वैल्यू भी क्या है हमारा, 0 है। समझ में आई क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्या बोला, अ कंटिन्यूअस इवेंट फंक्शन, मतलब आज आपको क्या दे रखा हो, इवेंट फंक्शन दे रखा हो, ठीक है। f विथ पीरियड t8, मतलब जो इसका पीरियड कितना है सर, 8 है, मतलब 8 इंटरवल के बाद ये वैल्यू अपने वैल्यू को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। इज सच दैट,
आपको क्या दे रखा हो, आपको f0 इक्वल टू 0 दे रखा है, f1 इक्वल टू -2 दे रखा हो, f2 इक्वल टू 1, f3 इक्वल टू 2, f4 इक्वल टू 3 दे रखा हो, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा कि देन फाइंड tan इनवर्स 10 f-5 f20 cos इनवर्स f-10 f17 का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व कर देता, डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व कर सकता था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व कर सकता, कुछ भी इन्वॉल्व कर सकता था। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इतना से इतना दूर का मतलब पता होना चाहिए। जब इतना आपको क्वेश्चंस में दे दिया हो ना, तो आपको कुछ भी वैल्यू बोल दे आप उसको निकाल सकते हो, ये आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं करके हमें क्या दे रखा हो सर, f0 का वैल्यू दे रखा है, 0 का वैल्यू कितना दे रखा है सर, 0 दे रखा है, और इसका पीरियड कितना है सर, 8 है। मतलब सर ये दोबारा कब 0 दिया होगा, तो आप क्या बोलोगे, जब सर 0 में 8 ऐड कर दीजिए, मतलब 8 पे भी 0 दिया होगा सर, f16 पे भी क्या दिया होगा सर, हमारा 0 दिया होगा। आप बोल सकते हो ना ऐसा कुछ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है क्या जो इससे फाइंड किया जा सकता है, नहीं सर। हम लोग आगे देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि हमें क्या दे रखा हो सर, f1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा हो सर, तो हम इसमें 8 ऐड कर देंगे तो भी तो 2 ही दे रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे सर, f9 पे वैल्यू क्या दे रहा होगा सर, 2 दे रहा होगा, f17 पे वैल्यू क्या दे रहा होगा, अरे इसमें 8 ऐड कर दिए तो कितना दे रहा है सर, 2 दे रहा है। तो क्या आज हमें f17 का वैल्यू पता चल गया, बिल्कुल सर इसका वैल्यू पता चल गया। इसी तरह हमें एक एक करके वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। f2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब इसमें सर अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, क्या 20 तक पहुंच सकते हैं, -10 तक पहुंच सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर सर f2 का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो f कितना सर, 10 का वैल्यू कितना हो रहा होगा, f10 का वैल्यू कितना हो रहा होगा, तो क्या बोलोगे सर, f10 का वैल्यू हमारा हो रहा होगा f10 का वैल्यू कितना हो रहा होगा सर, 1 हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और ये फंक्शन क्या दे रखा है सर, ये इवन फंक्शन दे रखा है। और इवन फंक्शन के बारे में पता है कि सर इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, जब हम यहाँ -x पुट करते हैं तो ये किसके बराबर दे देता है, fx के बराबर दे देता है। ये किसका कंडीशन है सर, ये इवन का कंडीशन है। इवन इसी तरह पहचाना जाता है, तो f-x इक्वल टू fx दे देता है। मतलब किसी दिन अगर हम -10 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, f10 मिल जाएगा। और f10 का वैल्यू हमें पता है क्या, 1 पता है सर, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब इसका भी वैल्यू आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब सर -5 और 20 आना है, 20 कैसे आ सकते हैं सर, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। सर -5 भी हमें जाना है, तो हमें f3 का वैल्यू दे रखा है ना, बिल्कुल सर f3 का वैल्यू दे रखा है। तो f3 का वैल्यू हमें क्या दे रखा है सर, 2 दे रखा हो। समझना इस चीज को, f3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2। अब सर f3 में 8 ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 11 पे पहुंचेंगे। तो f11 का वैल्यू भी क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। उसके पीछे अगर जाते हो, f3 के पीछे जाते हो, कितना, 8 पीछे जाते हो, तो 8 पीछे जा रहे होगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, -5 पे पहुंच जाओगे। तो f-5 का वैल्यू भी क्या दे रहा होगा, अरे इसमें 3 में -8 कर दो, अरे 8 प्लस करो या माइनस करो, हमेशा तो 2 ही दे रहा होगा। मतलब f कितना आ गया, f-5 का वैल्यू भी कितना आ गया, 2 आ गया। क्या सर हमें इसका ही वैल्यू पता चल गया, बिल्कुल सर इसका ही पता चल गया। अब हमें फाइनली क्या हो जाए, f20, तो उसमें एक बार 8 ऐड करोगे तो कितना पहुंचेगा, 12, फिर 8 ऐड कर दोगे तो कितना पहुंच जाएगा, 20। मतलब आप बोल सकते हो कि सर f4 लिखे, या सर f कितना लिखे हम, 12 लिखे, या f20 लिखे, बात तो बराबर था। हमेशा क्या देता है, इसका वैल्यू 3 देता। क्या आज आपको सबका वैल्यू पता है, क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर tan इनवर्स 10 f-5 का वैल्यू कितना आया, आपने क्या निकाला, 2 प्लस f20 का वैल्यू कितना आया सर, 3 आया, ठीक है, प्लस f cos इनवर्स हमारा है, cos इनवर्स इसका वैल्यू कितना आया सर, 1 आया, प्लस f17 का वैल्यू कितना आया, कहाँ निकाला आपने, 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर दो। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे tan इनवर्स, यहाँ पे 10, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं किया, यहाँ पे f1 इक्वल टू क्या था, -2 था, मतलब यहाँ पे -2 था, यहाँ -2 था, ठीक है ना। मतलब f17 का वैल्यू कितना हो गया, -2, तो f17 क्या था हमारा, यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। चलो ये वाला आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 3 cos इनवर्स 1 कितना होता है सर,
क्या होता है, 0 होता है सर, तो आपने 0, तो आपको क्या दिख रहा है 10 इनवर्स 10 3, और ये जब आप इनवर्स पढ़ोगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, और जब यहाँ से 3 बाहर निकलता है, 3 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से क्या निकलता है 3 माइनस पाई निकलता है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 3 माइनस पाई होगा। ठीक है, तो हमने आज पीरियड के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, जो बेसिक से क्वेश्चन किस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन दिया हो, सब्ट्रैक्शन दिया हो, या सर दोनों डिवाइड में दिया हो, या सर कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हो, ठीक है ना, या सर उसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड हो जाए, ऐड हो जाए, या उसके एक्स के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड हो जाए, तो उसका पीरियड में किस तरह इफेक्ट डालता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लो, और जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस करवाए उसको खुद से आप प्रैक्टिस करो। ओके।